हमारी डायरी का अगला अंश है चीज़ों की गुलामी। हर घर में अपने घर को सुशोभित करने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से उसे सजाया जाता है, संवारा जाता है, सुशोभित किया जाता है। और ऐसा करते हुए हम कभी कभी उन वस्तुओं के, उन चीज़ों के क्या बन जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। और हमने वह चीज़ें खरीदी तो हैं कि वह चीज़ें हमारी गुलामी करें, हमारी सेवा करें, लेकिन वास्तविक रूप में स्थिति बिल्कुल विपरीत नज़र आती है, उल्टी नज़र आती है। हम ही उन चीज़ों के गुलाम बन जाते हैं। मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, गाड़ियाँ या फिर और अन्य ऐसी चीज़ें जिसका हम अपने उपयोग के लिए, अपनी सुलभता के लिए, अपनी सेवा के लिए खरीदते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में हम ही उनका गुलाम बनकर रह जाते हैं। लेखक कहते हैं, कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। अब बताइए, कंप्यूटर एक व्यक्ति को खरीद सकता है, एक इंसान को खरीद सकता है? नहीं। लेकिन यही असलियत है आज के युग की कि व्यक्ति वस्तुओं को खरीदता है, लेकिन खरीदने के बाद वह वस्तु व्यक्ति के लिए काम नहीं करती, बल्कि व्यक्ति उस वस्तु के लिए काम करता है, उसका नौकर, उसका गुलाम बन जाता है। और इसलिए लेखक कहते हैं कि कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपयों में खरीदा है। कुछ दिन पहले की बात है, जो एक कंप्यूटर ने लेखक को कितने हज़ार रुपये में खरीद लिया है? 40,000 रुपये में खरीद लिया है। वास्तविक रूप में लेखक ने कंप्यूटर को खरीदा है, लेकिन खरीदने के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि लेखक को ऐसा प्रतीत होने लगा कि कंप्यूटर ने ही लेखक को अपने लिए 40,000 रुपयों में खरीद लिया है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि आजकल लेखक को जिस कंप्यूटर ने खरीदा है, उसकी गुलामी, उसकी सेवा वह कर रहे हैं। उसके नखरों को सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। और कंप्यूटर के नखरे अर्थात वह किस प्रकार काम कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या जानकारी दे रहा है, किस प्रकार का बिगाड़ उसमें उत्पन्न हो रहा है, इस प्रकार के आदि प्रकार के नखरे मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। और उनको देखने समझने में ही अपना कल्याण, अपना हित भी मान रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी देगा। और कंप्यूटर ने मुझे यह वादा किया है, कैसा वादा, कैसा वचन दिया है कि एक दिन तो वह लेखक को लिखने और पढ़ने की आज़ादी दे देगा। अर्थात जब से लेखक ने कंप्यूटर खरीदा है, वह कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर के पर्दे पर चिपक से गए हैं। वह कंप्यूटर के कुंजलित पटल से अपनी उंगलियां हटा नहीं पा रहे हैं, और कुंजी पटल से अपनी उंगलियां हटा नहीं पा रहे हैं। और इस वजह से उन्हें लिखने के लिए, साथ ही साथ पढ़ने के लिए फुर्सत नहीं मिल पा रही है। मानो कंप्यूटर लेखक से कह रहा हो कि अभी फ़िलहाल मेरी सेवा कर लो, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, और तब कहीं जाकर तुम लिख लेना और पढ़ लेना। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। और लेखक बताते हैं कि अभी फ़िलहाल तो, अभी वर्तमान समय में जिस कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपये में खरीद लिया है, उस कंप्यूटर की एकनिष्ठ मतलब एक ही व्यक्ति की, एक ही वस्तु की पूरी तरह श्रद्धा में मैं जुटा हुआ हूँ, उसकी सेवा में मैं लगा हुआ हूँ। और मुझे ऐसा इस वक्त प्रतीत हो रहा है कि उसकी सेवा में ही मेरा भविष्य उज्जवल होगा। इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। यह तो हुआ कंप्यूटर का उदाहरण, लेकिन लेखक इसके पहले का अपना अनुभव हमें बताते हैं कि इसके पहले भी लेखक को एक मोटर ने खरीद लिया है, और वह भी भारी दामों पर। ऊंची कीमत चुकाकर लेखक ने एक मोटर अपने लिए खरीदी है, लेकिन लेखक को ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि मानो उस मोटर ने ही लेखक को खरीद लिया है। उसकी सेवा में भी, कंप्यूटर की सेवा में तो लेखक है ही, लेकिन मोटर की सेवा में भी लेखक लगे हुए हैं। दरअसल चीज़ों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। जब लेखक ने कंप्यूटर के बारे में सोचा, उसके बाद उनके दिमाग में ख्याल आया कि केवल कंप्यूटर में ही नहीं, बल्कि
उनकी मोटर ने भी उनको खरीद लिया है। धीरे धीरे लेखक ने जब अपने आसपास मौजूद वस्तुओं का अवलोकन किया तब उनको यह एहसास हुआ कि केवल कंप्यूटर या मोटर नहीं बल्कि चीज़ों का एक पूरा परिवार उनके आसपास है जिनकी सेवा में वे लगे हुए हैं। मतलब इन सारी वस्तुओं ने लेखक को खरीद लिया है। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। तो इसका अर्थ क्या बता रहे हैं लेखक? आदमी का जो स्वभाव है गुलामी करने का वह नहीं बदलता। या तो वह गुलामी करवाता है किसी से या तो वह खुद किसी का गुलाम बन जाता है। गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। तो मनुष्य के स्वभाव की विशेषता लेखक यहाँ पर बताते हैं कि या तो वह गुलामी करता है किसी की या फिर किसी और से अपनी गुलामी करवाता है। और गुलामी यह मनुष्य के स्वभाव में ही दिखाई देता है, सिर्फ तरीके बदले हैं। गुलामी करने के तरीके बदले हैं लेकिन गुलामी की प्रवृत्ति नहीं बदली। मतलब गुलामी जैसी की वैसी है लेकिन उसका तरीका किस प्रकार बदल गया है वह लेखक बताते हैं। कहते हैं हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था। राजाशाही का उदाहरण ले लीजिए या हुकुमशाही का उदाहरण ले लीजिए, जहाँ पर केवल एक आदमी, राजा बोले प्रजा चाले, यह आपने सुना ही होगा मराठी में। एक राजा जो हुक्म देगा उस आदेश का पालन पूरे राज्य को, पूरी जनता को करना पड़ता था। अर्थात एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। दर्जनों अर्थात एक दर्जन मतलब 12, दर्जनों मतलब अनगिनत उसके गुलाम होते थे। लेकिन अब स्थिति थोड़ी बदल गई है। अब हर चीज़ के दर्जनों गुलाम होते हैं। अब ये जो वस्तुओं का संसार हमारे चारों ओर बिखरा पड़ा हुआ है, इन हर वस्तुओं के लिए दर्जनों गुलाम दिखाई देते हैं। मतलब पहले की स्थिति ऐसी थी कि एक व्यक्ति सभी पर राज करती थी, अब हर वस्तु सब पर राज करती है। और उस एक वस्तु के हर घर में दर्जनों गुलाम होते हैं। चाहे फिर मोबाइल फ़ोन ले लीजिए, अगर घर में एक मोबाइल फ़ोन है तो उस मोबाइल फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए, अपने हाथ में लेने के लिए हर कोई छटपटाता है। या फिर इसके अलावा कोई अन्य वस्तु जिसको पाने के लिए, जिसको कार्यरत रखने के लिए, जिसको चलाने के लिए दर्जनों लोग उसके लिए उसके आगे झुके हुए होते हैं, उसकी सेवा में लगे हुए होते हैं। तो भले ही मनुष्य का स्वभाव बदल गया है लेकिन उसकी गुलामी की जो प्रवृत्ति है वह बिल्कुल भी नहीं बदली। और इन्हीं चीज़ों की गुलामी के माध्यम से लेखक ने मनुष्य के स्वभाव को रेखांकित किया है। तो यहाँ पर हमारा पूरक पठन 7 खुला आकाश समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि पूरक पठन में लेखक ने अपने अनुभव से जो विभिन्न प्रकार के भाव चित्रित किए हैं, चाहे फिर वह साहित्य हो या आत्मचिंतन हो, जीवन क्रम हो या जीवन का संघर्ष हो, यह सभी विचार आपको निश्चित ही समझ में आए होंगे। धन्यवाद।